बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल है आपके सामने। जेई मेंस 2022 27 जुलाई शिफ्ट वन के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? फॉर के बिलोंग्स टू रियल नंबर लेट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कॉस साइन इनवर्स, जो भी लिखा हुआ है, इज इक्वल टू के। इसके जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है? अल्फा और क्या है? बीटा है। ठीक। चलिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ लेंगे। अब सुनना ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है आपको, क्वेश्चन का जो ये अंदर वाला पार्ट है इस पे अटैक मारो। क्या है अंदर में सर? कॉस साइन इनवर्स एक्स। ठीक। अब यहां पे साइन इनवर्स है, यहां पे कॉस है, तो इसको कोशिश करो कि कॉस इनवर्स में ही बदल दे। तो साइन क्या होता है सर? परपेंडिकुलर बाई क्या? हाइपोटेनियस। तो बेस कितना आ जाएगा सर? रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर इसको कॉस इनवर्स में लिखूंगा तो कॉस इनवर्स में लिखूंगा तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा। यानी कॉस कॉस इनवर्स और कितना? रूट अंडर क्या? वन माइनस क्या? एक्स स्क्वायर। ठीक। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सर रूट अंडर कितना? वन माइनस क्या? एक्स स्क्वायर। यहां तक की वैल्यू सही है? बोलो। अब यहां से लेकर यहां तक बढ़ो आगे, यहां तक। तो क्या है सर? कॉट है सर, फिर tan इनवर्स है सर, और ये जो मटेरियल आ गया tan इनवर्स के आगे वाला, ये हिस्सा कितना आगे सोल्व होके ये आ गया सर रूट अंडर वन माइनस क्या? एक्स स्क्वायर। ठीक है। हाँ सर। अब देखो यहां बाहर में कॉट है, तो tan इनवर्स को कन्वर्ट कर दो किसमें? कॉट इनवर्स में। कॉट और कॉट इनवर्स में जाऊंगा तो कुछ नहीं करना, सीधा रेसिप्रोकल ले लेना है। अब कॉट और कॉट इनवर्स तो हट जाएंगे। ये आ जाएगा वन बाई रूट अंडर क्या? वन माइनस क्या? एक्स स्क्वायर। कहां तक की वैल्यू? ये आ गया यहां तक की वैल्यू। सही है। अब सुनना, अब क्या बच गया सर? अब बच गया कॉस साइन इनवर्स और कितना? एक्स है बाहर में ना, एक्स। तो एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरे की वैल्यू यहां से यहां तक की वैल्यू वो आया है ये वाला, तो इसके साथ एक्स बाहर में वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर कितना? वन माइनस क्या? एक्स स्क्वायर। सही है। हाँ सर। अब क्या करना है सर? यहां कॉस है, यहां साइन इनवर्स है, तो इसको बदल देंगे किसमें? कॉस इनवर्स में। सुनना ध्यान से। साइन क्या होता है सर? परपेंडिकुलर बाई क्या? हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर एक्स और हाइपोटेनियस इतना। ठीक। अब सुनना ध्यान से, बेस निकाल लो। बेस कितना आ जाएगा सर? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी बेस आ जाएगा सर वन माइनस क्या? टू एक्स स्क्वायर। सुनना ध्यान से, तो ये हो जाएगा कॉस, और कॉस इनवर्स में जाऊंगा तो कितना हो जाएगा सर? रूट अंडर वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, यानी बेस बाई क्या? हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस कितना? रूट अंडर वन माइनस क्या? एक्स स्क्वायर। तो यानी कॉस कॉस इनवर्स को हटा देगा तो ये पूरा पूरा आ जाएगा वन माइनस टू एक्स स्क्वायर का रूट और वन माइनस एक्स स्क्वायर का क्या? रूट। यानी ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिल गया अपने को। कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है सर? के इक्वल है। यानी अपन लिखेंगे सर रूट अंडर, सुनना ध्यान से, थोड़ा सही कर दे रहा हूं इसको, रूट अंडर वन माइनस टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? के बराबर है। देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं? अब स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा वाला टर्म क्या बच जाएगा सर? वन माइनस क्या? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? के स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो वन माइनस टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा सर? के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सही है। हाँ सर। अब देखो ये दोनों में एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो इसको इधर शिफ्ट कर दो और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो कितना बच जाएगा? के स्क्वायर माइनस टू इंटू कितना? एक्स स्क्वायर। अब बराबर कितना रे? के स्क्वायर माइनस क्या? वन। सही है। हाँ सर। अब यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा? के स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई कितना? के स्क्वायर माइनस क्या? टू। सही है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा सर? प्लस माइनस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस वन बाई क्या? के स्क्वायर माइनस क्या? टू। कोई दिक्कत नहीं है सर। एक्स की दो वैल्यू आ गए। हाँ सर। यही दोनों वैल्यू को क्या बोला गया है? अल्फा और बीटा। बोला ना सॉल्यूशन क्या है? अल्फा और क्या है? बीटा है। अच्छा, तो अल्फा मिल गया सर। अल्फा कितना हो गया सर? रूट अंडर के स्क्वायर माइनस वन बाई के स्क्वायर माइनस टू। और बीटा कितना सर? बीटा है सर रूट अंडर के स्क्वायर माइनस वन बाई रूट अंडर क्या? के स्क्वायर माइनस टू। मिला लो, कुछ गलती नहीं है। और सामने बाहर में क्या है? माइनस बीटा। अब क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की भी रिक्वायरमेंट है, उसको भी निकाल ही लीजिए। सही है, ये चलो देख लेंगे बाद में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़िए, वेयर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन टेक्स ओनली प्रिंसिपल वैल्यू इफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस फाइव इज टू जीरो आर वन बाई अल्फा स्क्वायर वन बाई बीटा स्क्वायर एंड अल्फा बाई बीटा। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है इसके भी दो रूट्स हैं। पहला रूट्स क्या है? वन बाई अल्फा स्क्वायर प्लस वन बाई बीटा स्क्वायर, और दूसरा रूट्स कितना है? अल्फा बाई क्या? बीटा। अच्छा, यानी एक्स स्क्वायर
माइनस बी एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये है ना क्वाड्रेटिक। हाँ सर, इसके दो रूट्स हैं, टू रूट्स हैं इसके। कितने रूट्स हैं? टू रूट्स। एक को बोलता हूँ अल्फा डैश, जो कि 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1 क्या है, बीटा स्क्वायर है। अच्छा भाई, तो यानी क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, रेसिप्रोकल ले लेना है। तो स्क्वायर करके रेसिप्रोकल लूंगा तो कितना आ जाएगा, k² - 2, और डिवाइडेड बाई कितना, k² - 2 डिवाइडेड बाई कितना, k² - 1। और बीटा का भी स्क्वायर करना है, रेसिप्रोकल ले लेना है। अच्छा, तो स्क्वायर करूंगा तो माइनस तो हट जाएगा, तो यही टर्म आ जाएगा। तो ये भी आ जाएगा कितना, k² - 2/k²- 1। यानी पहला रूट्स अल्फा डैश कितना है सर, अल्फा डैश है ट्वाइस, अभी दोनों मटेरियल सेम है ना। हाँ सर, ट्वाइस ऑफ k² - 2 डिवाइडेड बाई k²-1। क्वाड्रेटिक का पहला रूट्स मिल चुका है अल्फा डैश। ठीक, दूसरा रूट्स क्या है, बीटा डैश है। बीटा डैश कितना है रे, अल्फा बाई बीटा, पढ़ लो। दूसरा रूट्स देखो ना, अल्फा बाई बीटा बोला है ना। हाँ सर, क्या बोला है, अल्फा बाई क्या, बीटा। अब सुनना ध्यान से, तो अल्फा बाई बीटा मतलब दोनों डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा सर, -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं सर। अब सुनना ध्यान से, तो दो रूट्स मिल गए, अल्फा डैश और क्या, बीटा डैश। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या बीटा डैश इसका रूट है तो बीटा डैश इसको सेटिस्फाइड करेगा? हाँ सर, करेगा सेटिस्फाइड। तो सेटिस्फाइड करेगा तो यहाँ पर सेटिस्फाइड करवा लेते हैं। क्या हो जाएगा सर, सुनना। क्वाड्रेटिक क्या है सर, x² - bx और -5 इज क्या, 0 है। और इसका एक रूट्स क्या है, बीटा डैश। क्या है एक रूट्स, बीटा डैश, यानी बीटा डैश मतलब कितना, -1। सही है, तो -1 यहाँ सेटिस्फाइड कर दो, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और ये प्लस बी -5 इज क्या, 0। तो यहां से बी की वैल्यू कितना मिल गया, 4। ठीक, और एक कनेक्ट कर लो प्रोडक्ट से, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश कितना हो जाएगा, c/a, यानी -5। और अल्फा डैश कितना है, ये है सर 2 × k² - 2 क्या, k²-1, यानी 2 × k²-2/k²-1। मिला लो एक बार, सही है, मिला लो, k²-2/k²-1। और बीटा डैश कितना है, -1 बराबर क्या, -5, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या जाएगा सर, 5k² - 5 बराबर 2k² माइनस क्या, 4। इधर ले आओ, कितना हो जाएगा रे, 3k² बराबर कितना हो जाएगा रे, 1 हो जाएगा। तो यहां से k² मिल गया आपको कितना, 1/3। k² कितना मिल गया, 1/3। और बी कितना बच्चा था, 4। बी कितना था, 4, देखो ना। अच्छा हाँ सर, तो अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए सर b/k²। बी बाई क्या, k²। अच्छा, तो b/k² चाहिए। हाँ सर, तो बी कितना, 4, और k² 1/3, तो ये आंसर कितना आ जाएगा रे, 12 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, देख लो भैया। तो 12 इज करेक्ट आंसर।